हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अभिलाषा तिवारी। आज मैं आपके लिए एचटीएमएल सीरीज की सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ, जो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें एचटीएमएल टैग के और भी दो टैग्स है हमारे टाइप्स ऑफ टैग, हेड टैग, टाइटल टैग एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ दीज टैग। ये सारी चीजें आपका इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एचटीएमएल टैग यूनिट 2। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन 165, क्लास 10। टॉपिक कौन कौन से लेंगे? टाइप्स ऑफ टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग, एचआर टैग, बीआर टैग, हेडिंग टैग। ठीक है, और इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ एचटीएमएल भी देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ एचटीएमएल क्या है, टाइप्स ऑफ टैग क्या है। ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होंगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज टू क्रिएट एंड डिजाइन वेब पेजेस एंड वेबसाइट। ठीक है, ये वेब पेजेस और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। एचटीएमएल टैग का यूज करके हम फॉर्मेट कंटेंट का, मतलब कि एचटीएमएल टैग के अंदर जो भी हम फॉर्मेटिंग करनी है, कंटेंट की फॉर्मेटिंग करनी है, टैग का यूज से हम फॉर्मेटिंग करते हैं। जो टैग्स होते हैं वो टैग्स ही ब्राउजर को बताते हैं कि किस तरीके से आपको टेक्स्ट को, इमेजेस को, लिंक्स को या फिर आपके टेबल को, इनको डिस्प्ले करना है ब्राउजर पर। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ एचटीएमएल। अब हिस्ट्री कहाँ से, कब, किसने डेवलप करी थी हमारी एचटीएमएल लैंग्वेज? तो एचटीएमएल लैंग्वेज को जिन्होंने डेवलप किया था वो है टिम बर्नर ली। इन्होंने 1991 में ये CERN, जो कि आपकी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, वहां पर ये वर्क करते थे। ठीक है, ये फिजिक्स लेबोरेटरी है जो कि पार्टिकल्स, जो फिजिक्स पार्टिकल होते हैं उनको वो मतलब वहाँ पर इन्वेंट होते हैं, वहाँ पर इसको डिस्कवर किया जाता है। तो वहाँ पर ही इन्होंने इंटरनेट की भी डिस्कवरी करी थी, और टिम बर्नर ली ने ही आपकी एचटीएमएल आया तभी तो इंटरनेट आया। ठीक है, तो इंटरनेट और एचटीएमएल ये सारी चीजों की जो डेवलप किया था वो किसने किया था? टिम बर्नर ली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द डेवलपर ऑफ द वेब पेजेस एंड इंटरनेट, तो आप आंसर दोगे टिम बर्नर ली इज द डेवलपर ऑफ एचटीएमएल। नेक्स्ट है आपका कौन सा वर्जन सबसे पहले जब क्रिएट हुआ था, उस टाइम पे वर्जन कौन सा आया था? तो उस टाइम पे वर्जन जो आया था वो वर्जन आपका है HTML 1.0, जो कि बहुत ही वेरी सिंपल एंड सपोर्ट ओनली बेसिक टैग को यूज करता है। फिर ओवर टाइम न्यू वर्जन आया, न्यू वर्जन रिलीज हुआ जिसमें आपकी कुछ स्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ, मल्टीमीडिया भी सपोर्ट हुआ, जो कि नेक्स्ट वर्जन है आपका HTML 2.0, 1995 में आया था। इन्होंने स्टैंडर्डाइज द अर्ली फीचर्स, जो अर्ली फीचर थे, पूरा पहले के फीचर थे, उसमें और भी ज्यादा चीजें चेंजेस करी। फिर HTML 3.2 1997 में आया, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ टेबल और फॉर्मेटिंग और इम्प्रूव हुई। फिर HTML 4.01 आया 1999 में, इसमें CSS और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐड हुई। फिर HTML5, जो कि इस समय यूज कर रहे हैं, 2014 में आया, जिसमें ऑडियो, वीडियो और भी सिमेटिक एलिमेंट जो हैं वो इसमें यूज हुए। तो अगर पूछा जाए कि करंट में आप इस समय कौन सा HTML वर्जन यूज कर रहे हैं, तो इस समय HTML वर्जन जो यूज हो रहा है वो HTML5 यूज हो रहा है, जो कि कब क्रिएट किया गया था, कब बना था? 2014 में। अब आता है हमारा टैग, क्योंकि एचटीएमएल लैंग्वेज जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो टैग्स होते हैं वो होते क्या है? टैग एक कमांड है, टैग इज अ कमांड इंक्लोज विद इन एंगल ब्रैकेट। टैग जो है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, ओपन एंड क्लोज एंगल ब्रैकेट। ठीक है, ये एंगल ब्रैकेट है, इन्हीं एंगल ब्रैकेट के अंदर आप कमांड का नाम लिख देते हो तो वो टैग हो जाते हैं। और टैग को हमेशा पेयर में यूज किया जाता है। कुछ टैग होते हैं जो विदाउट पेयर यूज होते हैं, लेकिन टैग का यूज हमेशा पेयर, ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। अगर आपने किसी टैग को ओपन किया है तो यू हैव टू क्लोज दिस टैग। ठीक है, तो आपको उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। जैसे ये ओपन टैग है, और जब क्लोज करते हैं तो बैक स्लैश लगा कर इसको क्लोज कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर बोल्ड टैग का यूज किया गया है। ये बी एक बोल्ड टैग है, इस कंटेंट को बोल्ड करना है तो बोल्ड टैग का यूज किया गया है, बी टैग का। और बी टैग को यहाँ पर ओपन किया गया है और यहाँ पर बी टैग को क्या कर दिया गया है? क्लोज टैग कर दिया गया, तो ये बैक स्लैश लगाकर क्लोज कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टैग। टैग कितने तरीके के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग, कंटेनर टैग एंड एम्पटी टैग। ठीक है, एम्पटी या फिर स्टैंड अलोन टैग भी कहेंगे।
कंटेनर टैग हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अभी मैंने बताया कि आपको उसको ओपन भी करना है, क्लोज भी। तो जिस टैग को हम ओपन करते हैं देन उसके बाद उसको क्लोज भी करना होता है, वो टैग आपके कहलाती है कंटेनर टैग। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लीजिए, टैग नेम, कंटेंट एंड देन टैग क्लोज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ टैग का यूज किया गया, पैराग्राफ टैग ओपन है, फिर उसके बाद कंटेंट लिखा, फिर पैराग्राफ टैग को हमने क्लोज कर दिया। तो जिस टैग को हम ओपन भी करें और क्लोज भी करें बैकस्लैश लगा के, तो वो टैग हमारे कहलाते हैं कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग डू नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग, मतलब इसको हमको ओपन करना है लेकिन आपके इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्टली काम करते हैं, डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं एक्शन को। तो इनको ओपन करेंगे लेकिन इनको क्लोज नहीं करेंगे। तो ऐसे टैग जिसको ओपन करें क्लोज नहीं करें वो टैग आपके एम्प्टी टैग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी आर टैग, एच आर टैग। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी टैग, तो एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी टैग में आप बी आर टैग और एच आर टैग का यूज करेंगे, क्योंकि बी आर टैग ब्रेक लाइन है और एसआर टैग हॉरिजॉन्टल रूल है। ये दोनों टैग ऐसे हैं जो कि इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? तो जो भी हम टैग यूज कर रहे हैं, अब उस टैग के अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, कुछ एडिशनल उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज है जो कि उनकी एडिशनल है इंफॉर्मेशन है, तो उन एडिशनल इंफॉर्मेशन को जो कहते हैं क्या है, एट्रीब्यूट कहते हैं। वो एट्रीब्यूट जिस टैग की प्रॉपर्टीज होगी उसी टैग के अंदर ही वो एट्रीब्यूट यूज होंगे, तो टैग के बाहर नहीं यूज होंगे। और हमेशा यूज कहाँ होंगे? ओपनिंग टैग, जहाँ से आपने ओपनिंग किया है उसी टैग के अंदर, इनसाइड द टैग आप उन एट्रीब्यूट को यूज करोगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है बॉडी टैग है। अब बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बीजी कलर। ठीक है, बीजी कलर जो कि बैकग्राउंड कलर देता है। तो बीजी कलर जो है ये बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है, इसीलिए इनसाइड द बॉडी टैग आपने बीजी कलर का यूज किया। और कहाँ यूज किया है? ओपनिंग टैग में। क्लोजिंग टैग में बीजी कलर लिखने की जरूरत नहीं है। बीजी टैग ओपनिंग क्लोजिंग टैग में आप नॉर्मल बॉडी को क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो ओपनिंग टैग के अंदर हम आपके उसके एट्रीब्यूट को लिखते हैं। तो एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ टैग। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। कल आपको मैंने करके भी बताया था। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को जब जो स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप कौन सा टैग लगाओगे? एचटीएमएल टैग लगाओगे। देन उसके बाद हेड टैग। हेड टैग के अंदर ही विद इन हेड टैग आप क्या यूज करोगे? टाइटल टैग का यूज करोगे। और टाइटल टैग को ओपन किया, देन कंटेंट लिखो और टाइटल टैग को वहीं पर क्लोज कर देना। टाइटल टैग को क्लोज करना मस्त होता है। अगर आपने टाइटल टैग क्लोज नहीं किया तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप हैड टैग को क्लोज करोगे। टाइटल टैग के अंदर जो भी कंटेंट देते हैं ना वो आपको कल मैंने बताया था कि टाइटल बार में शो होता है ब्राउजर के। फिर उसके बाद बॉडी टैग का यूज किया। बॉडी टैग के अंदर ही हम जितने भी तरीके के टैग होते हैं सब बॉडी टैग के अंदर यूज करेंगे। फिर बॉडी टैग क्लोज देन एचटीएमएल। तो सबसे पहले एचटीएमएल, देन हेड, देन टाइटल, हेड क्लोज, देन बॉडी, देन अदर टाइप ऑफ टैग, देन बॉडी क्लोज, देन एचटीएमएल क्लोज। जो सबसे पहले ओपन हुआ तो उसको सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है एचटीएमएल टैग। अब हमने जो सबसे पहले एचटीएमएल टैग यूज किया था, तो एचटीएमएल टैग क्यों यूज करते हैं? एचटीएमएल टैग ही हमको रिप्रेजेंट कराता है कि यहाँ से एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ है, और जहाँ से हम उसको नहीं करते हैं, आगे बंद करना होता है, तो उससे नीचे जाके हम क्लोज कर देते हैं इसमें। तो वो बताता है कि यहाँ से एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्या हो गया? क्लोज हुआ है। तो स्टार्टिंग और क्लोजिंग आपका रिप्रेजेंट करता है एचटीएमएल टैग। ये एचटीएमएल टैग स्टार्ट और एचटीएमएल टैग क्लोज बैक स्लैश लगा के। फिर हेड टैग। हेड टैग के अंदर कंटेन द मेटा इंफॉर्मेशन। हेड टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द पेज, वो आपकी वेब पेज में शो नहीं होती है। वो आपके सिर्फ मेटा इंफॉर्मेशन है जो कि हमने वेब पेज के बारे में बताया है, लेकिन वो हमारी शो नहीं होगी। जैसे हमने टाइटल दिया, तो टाइटल आपका वेब पेज के मेन कंटेंट में शो नहीं होता है, वो टाइटल बार में शो होता है। ठीक है, तो हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग का जैसे यूज कर रहे हैं, तो ये मेटा इंफॉर्मेशन है अबाउट द पेज। टाइटल, टाइटल अभी मैंने बताया कि डिफाइन द टाइटल ऑफ द वेब पेज शोन इन द ब्राउज़र टाइटल बार। तो जो टाइटल में देंगे वो ब्राउज़र के टाइटल बार में शो होगा। जैसे टाइटल वेब पेज और टाइटल ग्रोथ, तो ये माई वेब पेज जो हमने कंटेंट दिया, ये माई वेब पेज आपका कहाँ शो होगा? टाइटल बार में शो होगा ब्राउज़र के। नेक्स्ट है आप बॉडी टैग। बॉडी टैग और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? बॉडी टैग और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है?
तो बॉडी टैग डिफाइन करता है मेन कंटेंट एरिया, जो भी मेन कंटेंट एरिया में आपको लिखना है वो सारा कुछ आप कहाँ लिखोगे, बॉडी टैग के विद इन अ बॉडी टैग लिखोगे, बॉडी टैग ओपन और फिर कंटेंट लिखेंगे, देन बॉडी टैग क्लोज। तो विद इन अ बॉडी टैग आप बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट देना है, जो भी वेब पेज में शो करना है, वो सारा चीज आप बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। It contains all the visible elements such as text, images, link और heading। ये सारे जो भी अगर आपको इमेज लगानी है, लिंक देना है, हेडिंग देनी है, तो ये सारा कुछ ही आप बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। कॉमन एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं बॉडी टैग के? पहला है बीजी कलर। बीजी कलर अगर आपको वेब पेज में बैकग्राउंड में कलर देना है, ठीक है, तो अगर बैकग्राउंड में कलर देना है तो बीजी बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जो कि बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है। तो बॉडी टैग के अंदर ये देखिए, बॉडी टैग के अंदर इनसाइड द बॉडी टैग, ये देना नहीं, इनसाइड द बॉडी टैग आप बीजी कलर का यूज करो। और बीजी कलर की स्पेलिंग क्या रहेगी? बीजी COLOR। कलर में और बीजी में के बीच में स्पेस नहीं रहेगा, कलर में यू नहीं रहेगा, COLOUR नहीं रहेगा, COLOR रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कलर की स्पेलिंग COLOR रहेगी और बीजी कलर के बीच में स्पेस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करके बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करके अगर आपको बैकग्राउंड में वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर शो करानी है, तो अगर पिक्चर एज अ बैकग्राउंड शो करानी है तो उसके लिए बैकग्राउंड लेंगे। टेक्स्ट, अगर आपको जो भी कंटेंट आपने लिखा है बॉडी टैग के अंदर, तो उस कंटेंट का कलर सेट करना है, तो आप टेक्स्ट लोगे। अब इसके बाद लिंक, अगर हम लिंक करते हैं, हाइपर लिंक करते हैं, हाइपर लिंक करना मैं बाद में बताऊंगी। तो हाइपर लिंक जब हम करते हैं तो हाइपर लिंक में आपका अगर उस हाइपर लिंक का जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो कलर ना रखकर आपको कोई अपना कलर देना है, तो उसके लिए आप लिंक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग लिंकिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कलर आपने जब भी देखा होगा, आपके पास कोई भी लिंक आता है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है? ब्लू होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कलर आपका ब्लू होता है लिंक का। और जब एक बार आप विज़िट कर लेते हो, उस पर क्लिक कर लिया, पर क्लिक करके आप वहाँ पर विज़िट कर लिए, देन उसका कलर चेंज हो जाता है किसमें? पर्पल में। तो वी लिंक कलर क्या होता है? पर्पल। और वो लिंक जो है वो एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, तो वो शो करने के लिए वो आपका ए लिंक होता है। तो ए लिंक का बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है रेड। तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर अगर चेंज करने हैं, तो उसके लिए आप लिंक, वी लिंक और ए लिंक कलर का यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट बॉडी में, जिससे आपका बाय डिफ़ॉल्ट कलर लिंक का चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। बॉडी, बीजी कलर, लाइट येलो लिया है, इन्वर्ट जो भी हम कंटेंट देंगे, जो भी कलर देंगे वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे। टेक्स्ट कलर ब्लू है, लिंक कलर रेड है, बी लिंक कलर ऑरेंज है और ए लिंक कलर ग्रीन। अगर पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ लिंक इज़ blue and by default color is B link. B link that means visited link is purple and by default color is A link. A link that means active link is color red. अब नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल दैट मीन्स एचआर। अगर आपको अपने वेब पेज में एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए जो टैग यूज होगा वो टैग होगा एचआर टैग। एचआर टैग के एट्रीब्यूट है साइज, विड्थ, कलर, अलाइन। साइज थिकनेस है, विड्थ आपकी विड्थ अगर विड्थ लेनी है, विड्थ आपको बढ़ानी घटानी जो भी है, कलर देना है लाइन का और अलाइनमेंट पोजीशन देनी है कि लेफ्ट में राइट में कहाँ आए हमारी, तो उसके लिए आप ये एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल एचआर साइज दे देंगे जितना भी देना हो, कलर है और विड्थ है। तो इस तरीके से हम एचआर टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका बीआर टैग। बीआर टैग क्या है? इंसर्ट है सिंगल लाइन ब्रेक। अगर आपको टेक्स्ट लिखा है उसके जैसे एंटर की प्रेस करते हैं तो नीचे की लाइन से आ जाता है, लेकिन आप उसमें अगर नोटपैड की करते टाइम, कोडिंग करते टाइम एंटर की प्रेस करोगे, लेकिन वो वेब पेज में वो एंटर की प्रेस नहीं होगी, उसमें आपका इस तरीके की चीजें नहीं आएंगी, नेक्स्ट लाइन से नहीं आएगा। तो अगर नेक्स्ट लाइन से शो कराना है तो जहां से आपको नेक्स्ट लाइन से शो कराना है वहां से आप बी आर टैग लगा दोगे। बी आर टैग लगाने से वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। देखिए हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है, हेलो बी आर टैग लगाया और फिर वेलकम टू एचटीएमएल। तो बीआर टैग की वजह से हेलो के बाद भी नीचे से वेलकम टू एचटीएमएल आया। अगर हम बीआर टैग नहीं लगाते तो इसी लाइन से वेलकम टू एचटीएमएल भी आ जाता। नेक्स्ट है हेडिंग टैग। एचटीएमएल हमें प्रोवाइड करता है 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 लार्जेस्ट हेडिंग है और H6 क्या है? आपकी स्मॉलेस्ट हेडिंग है। ठीक है, तो एग्जाम्पल
H1 हेडिंग 1 H1 क्लोज, इस तरीके से आप हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं। हेडिंग टैग का एट्रीब्यूट होता है अलाइन एट्रीब्यूट। लेफ्ट राइट सेंटर अगर एट्रीब्यूट देंगे आप, तो अलाइनमेंट जो भी आप लेफ्ट दिया, सेंटर दिया, राइट दिया, बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट होता है। अगर आपको सेंटर रखना है तो सेंटर अलाइनमेंट वो शो होगा। ठीक है, तो ये हमारे बेस हमने देख लिया इस वीडियो में कौन कौन से हेड टैग क्या है, एचटीएमएल टैग क्या है, टाइटल टैग और बीआर टैग, एचआर टैग, हेडिंग टैग। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल की। अब प्रैक्टिकल भी इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे नोटपैड में और फिर ब्राउजर में कैसे शो होगा ये। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले आप नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद नोटपैड आपका बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर आपके सिस्टम पे होता है, इसलिए नोटपैड पे ही बता रहे हैं। नोटपैड ओपन किया। अब नोटपैड ओपन करने के बाद आप सबसे पहला टैग कौन सा लिखेंगे, एचटीएमएल टैग लिखेंगे। कौन सा, एचटीएमएल। एचटीएमएल के बाद मैंने बताया था कि आप यूज करोगे किसका, हेड टैग। हेड टैग का यूज किया। हेड टैग के बाद आप क्या दोगे, टाइटल टैग दोगे। ठीक है, टाइटल टैग। टाइटल टैग, अब टाइटल टैग में आपने दे दिया माई वेब पेज, माई वेब पेज, और टाइटल टैग क्लोज हो गया। टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। देन इसके बाद आप क्या करोगे, हेड को भी क्लोज कर दोगे। ठीक है, हेड क्लोज कर देंगे यहाँ पर। हेड को क्लोज कर दिया, ये हेड क्लोज हो गया। देन इसके बाद आप बॉडी टैग स्टार्ट करोगे। बॉडी टैग ये स्टार्ट हो गया। अब बॉडी टैग स्टार्ट हो गया। अब बॉडी टैग जैसे आपको यहाँ पर मैं बिना अभी एट्रीब्यूट नहीं ले रही, बिना एट्रीब्यूट के लिख रही हूँ। ठीक है, तो बिना एट्रीब्यूट के हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट शो कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऐसे ही डिस्क्राइब कर दिया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, और दे दिया HTML is a web page and website, website is a collection of web page। तरीके से मैंने पिछली सेंटेंस लिख दिया। अब इसके बाद मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया। बॉडी क्या हो गई, क्लोज हो गई। बॉडी क्लोज, और HTML भी क्लोज। ठीक, अब इसको मैंने क्या किया, सेव कर दिया, क्योंकि सेव करना मस्त होता है ना, सेव नहीं करेंगे। और सेव क्या, एक्सटेंशन डॉट HTML के साथ एक्सटेंशन लगाएंगे, तो डॉट HTML एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। डॉट HTML एक्सटेंशन लगा दिया। अब इसको मैंने डेस्कटॉप पर ही सेव कर दिया है, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब यहाँ से इसको मैंने देखा इसका आउटपुट, इसको राइट क्लिक करके ब्राउजर आ जाता है, यहाँ पर ब्राउजर का साइन भी बन जाता है। नहीं आ रहा तो चलिए हम ब्राउजर पे ओपन कर ले रहे हैं। ये ब्राउजर पे ओपन हो गया। अब देखिए मैंने इसको एंटर की प्रेस किया था, लेकिन यहाँ पर ये सब एक ही लाइन में शो हो रहा है और एक लाइन में नहीं शो कराना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया, बी आर दे दिया। क्या दे दिया, बी आर टैग दे दिया। ठीक है, तो बी आर टैग देने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आपकी लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, बी आर टैग, तो लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई। अब इसको फिर से आप सेव कर दीजिए, कंट्रोल एस करके आपने इसको सेव कर दिया, और फिर आप जाइए इस पे और इसको रिफ्रेश कर लीजिए यहाँ से। रिफ्रेश, ये आ गया। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि मैम इसका बैकग्राउंड कलर ना हमको रेड करना है, तो चलिए हम बीजी कलर, मैंने क्या दिया, बीजी कलर इज इक्वल टू, इसको रेड कर दिया, बीजी कलर रेड। बीजी कलर रेड कर दिया, फाइल सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब कह रहे हो मैम टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट का कलर आप वाइट कर दीजिए। ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर मैंने क्या कर दिया, वाइट कर दिया। टेक्स्ट जो कंटेंट शो हो रहा है इसका कलर वाइट करना है, तो मैंने वाइट कर दिया। अब इसको फिर से रिफ्रेश किया, तो देखिए टेक्स्ट का कलर शो हो गया वाइट। अब आप कह रहे हो मैम इसके बीच में ना लाइन खींच दीजिए, जैसे ये अलग अलग हो जाए, एक लाइन प्रॉपर। तो ओके ठीक है, मैंने लाइन यहाँ पर कर दी।
HR टैग लगाया, HR। अब HR टैग के थ्रू ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। सभी के बीच में लगाना है, सभी में लाइन ड्रॉ करनी है, तो सभी में मैंने HR टैग लगा दिया, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया, सेव रिफ्रेश, लाइन आ गई। आप कह रहे हो मैम ये लाइन बहुत बड़ी है, हमको इस लाइन की साइज बढ़ानी है या फिर इसकी विड्थ बढ़ानी है, साइज इतनी रखते हैं जिसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसकी साइज, तो ये इसका एट्रीब्यूट है, तो एचआर टैग के अंदर यूज होगा। हमने इसकी विड्थ रख दी, मान लिया 50%, कितनी रख दी, 50%, ठीक है। इसकी भी विड्थ रख दी, विड्थ 50%, 50%। और हम कह रहे लाइन का कलर भी हमको ये नहीं अच्छा लग रहा, लाइन का कलर हम कुछ और, तो कलर हमने दे दिया लाइन का कलर, कलर इज इक्वल टू, मैंने दे दिया ऊपर वाली लाइन में ग्रीन कलर आ जाए, ग्रीन कलर, और नीचे वाली लाइन में जो है आपका किस कलर में आ जाए, ब्लू कलर में, ठीक है, ब्लू कलर। देखते हैं आता है कि नहीं, सेव किया, रिफ्रेश किया, आ गया। तो ये आपकी यहाँ से, एक मिनट, तो साइज भी देना, जैसे कि वो साइज भी दे दिया, साइज इज इक्वल टू 10 देकर देखते हैं पहले, आउटपुट देखते क्या आता है, ठीक। थोड़ा सा साइज दे दिया, इसको मैंने 80% दे दिया, ये भी 80%, और यहाँ पर भी साइज इज इक्वल टू 10 दे दी, ठीक है। ये देखो, ठीक। इस तरीके से हम एचआर टैग और उनके एट्रीब्यूट को यूज करें, बीआर टैग को यूज किया। अब हेडिंग, अगर आप कह रहे हो मैम हेडिंग देनी है, तो हेडिंग दे दिया, हेडिंग टैग के लिए H1 टैग का यूज किया, और H1 टैग का यूज करके हाँ मैंने हेडिंग दे दी, मान लिया HTML, पहली हेडिंग दे दी HTML, HTML, और इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया फर्स्ट हेडिंग को। दूसरी हेडिंग दे दी मैंने हेड, हेड को भी टैग H2 टैग को क्लोज कर दिया, फिर H3 टैग लिया, H3 हेडिंग, और इसको दे दिया टाइटल, टाइटल, और इसको भी क्लोज कर दिया H3 टैग को। H4 टैग, H4 टैग मैंने दे दिया, H4 टैग मैंने दे दिया बॉडी, बॉडी को भी H4 टैग को भी क्लोज कर दिया। फिर H5, H5 में दे दिया मैंने BR टैग, और BR टैग, H5 को भी क्लोज कर दिया, H5 हेडिंग को। फिर H6 में दे दिया मैंने HR, और H6 हेडिंग को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने सारी हेडिंग का यूज किया। अब देखते हैं यहाँ पर फाइल क्या है, सेव, और यहाँ से रिफ्रेश किया। H1 हमारी HTML हमारी फर्स्ट हेडिंग थी, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट हेडिंग, मतलब लार्जेस्ट है, और HR हमारी स्मॉलेस्ट हेडिंग थी, H6, तो ये सबसे छोटी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम सारे टैग का यूज कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हो कि मैम यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज लाना है, तो बैकग्राउंड में इमेज कैसे लाएंगे, बैकग्राउंड में इमेज लाने के लिए आपके पास जो भी इमेज हो, पहले उसको आप ले आइए। यहाँ पर हम गए और इसमें देखते हैं हमारे पास कोई अगर इमेज पड़ी होगी, पिक्चर में, तो ये हमें कोई भी इमेज लानी है, जैसे ये वाली इमेज लानी है, तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे गए, प्रॉपर्टीज पे गए, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद ये देखिए इसका लोकेशन लिखा है, इस एड्रेस को आपने कॉपी कर लिया, क्या कर लिया, कॉपी। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिमे किंग, एनिमे किंग। पहले हम इस एड्रेस को कॉपी किया है, उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, किया, और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने उस एड्रेस को कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद हम
इसका जो नाम है ये कॉपी किया, इसको भी कॉपी कर, और ये देख लीजिए एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेपीईजी है, एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेपीईजी। और इसको भी मैंने यहाँ पर क्लास देकर यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन लिख दिया डॉट डॉट जेपीईजी, क्या इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ। अब इसको हम सेव कर दे रहे हैं, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आप इसको रिफ्रेश करिए, कहीं पर कुछ एड्रेस में गलती हो गई है। चलिए हम मैंने कॉपी किया, कॉपी का नाम है स्पेस, और इसका एक्सटेंशन है WEDP, WEDP, WEDP स्पेस डॉट WEDP को क्लोज किया और इसको फाइल पे जाके सेव कर दिया। फाइल पे जाके ये सेव हो गया, फिर इसको रिफ्रेश करेंगे। बैक में क्या होगा, बैकग्राउंड में क्या होगी, आपकी एक इमेज आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक। बैकग्राउंड में एज अ इमेज लगा सकते हैं। तो आपने सारे टैग देख लिए, इसके एट्रीब्यूट्स भी देख लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर होगी सारी चीजें। तो एक बार थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल दोनों चीजें करके देखिएगा, आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।